मोदी सरकार ने वक्फ को लेकर नए कानून बनाए, जिसको लेकर जगह जगह पर विरोध हुआ और अब बीजेपी इन नए कानूनों को लेकर एक जागरूकता अभियान चला रही है। हमारे साथ पसमानदा समाज के जो तमाम पदाधिकारी हैं, महाज यानी मोर्चा है मुस्लिम पसमानदा समाज, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज ये नाम है संगठन का, उसके तमाम पदाधिकारी हैं, लोग हैं जो इस संशोधन के साथ में हैं। उन्हीं से जानेंगे कि जो तमाम लोग, आपसे शुरुआत करते हैं, आप इस के अध्यक्ष भी हैं। एक चीज़ की तमाम लोग जो विरोध कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि वक्फ उनका एक कहा जाए निजी मामला है, इस्लाम से जुड़ा हुआ है, धार्मिक से जुड़ा हुआ है और नए कानूनों से उनके जो निजी मामलात हैं उसमें दखल देना शुरू करें। क्या आप लोगों को लगता है ऐसा होगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है। कुरान में बड़ा साफ साफ, जो आपने मुस्लिम की बात कही, उन लोगों की बात कही, साफ साफ दिया है कि मुल्क में जो लोग पीछे कर दिए गए यानी सोशल जस्टिस में, एम्पावरमेंट में, उनको आप आगे लाइए, उनको क़यादत दीजिए, उनको लीडरशिप दीजिए और उनका स्वागत। तो ये अपनी जगह सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट की बात है। ये अलग बात है कि ये अपनी जगह पर आज ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ और इंट्रोड्यूस होने के बाद ये अपनी जगह कानून के रूप में राज्यसभा में, लोकसभा, देखिए लोकतांत्रिक तरीके हैं। आपको जेपीसी बना दी, जेपीसी बनाने में जो है वो विरोध भी था। जो पॉलिटिकल लेकर के स्टैंड लेकर के इसके मुखालिफ थे उन्होंने अपने पक्ष रखा, अपनी बात कही। हम लोग स्टेक होल्डर्स थे। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज हिंदुस्तान का एक अकेला ऐसा संगठन, क्योंकि सोशल जस्टिस में, एम्पावरमेंट में, सोशल ऑर्गेनाइजेशन की जगह पर जो धार्मिक संगठन है वो अपनी जगह वही राजनीति में है, वही जो है धर्म में है। तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने जितनी जेबीसी की मीटिंग हुई उसमें स्टेक होल्डर की तरीके से प्रतिभाग किया और वक्फ बिल का समर्थन ऐसे नहीं किया। हमने संशोधन की भी बात की। हमने 8 संशोधन, जैसे अभी आपने इशारा किया वक्फ बाय यूज़र के ऊपर बड़ा शोर हुआ। वक्फ बाय यूज़र को लेकर के बहुत शोर हो रहा है। और दूसरा इसी से जुड़ता हुआ सवाल कि मुस्लिम समाज में जो पसमानदा समाज है, पसमानदा मुस्लिम समाज है, वो कितना फीसदी है और कितना वो असर डालेगा और वो कहाँ से? देखिए, वक्फ का जो बेनिफिशरीज है, जो स्टेक होल्डर है, वो पसमानदा समाज। 85% का पॉपुलेशन पसमानदा समाज का है। ये भारतीय मूल का मुस्लिम है और इसके अपनी जगह पर सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के कितने आयोगों की रिपोर्ट आप लोग सब परिचित हैं कि ये पिछड़े हैं, ये इस चीज़ में पिछड़े हैं। तो क्या वक्फ के जो एसेट्स हैं, जो वक्फ की आय है, वो अगर मतलब ये कि 100-150 करोड़ की है, अगर ये 1100-1200 करोड़ की हो जाए तो कितने मामलात ऐसे हैं जो सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट का, आप कितने सेक्टर को वो सोशली बैकवर्ड है। रिजर्वेशन क्या था? सोशली, एजुकेशनल, कल्चरल बैकवर्ड को ही तो अपलिफ्ट करने की बात की गई और हम लोग ओबीसी में अपनी जगह बाकायदा उस चीज़ में हैं। तो सरकार ने उनको शामिल करने के लिए, अगर स्टेक होल्डर को शामिल करके कोई चीज़ अमेंडमेंट हो तो क्या बुरा है। वक्फ बाय यूज़र की बात जहाँ तक है तो ये हम लोगों ने बड़ा खुल करके इस चीज़ कही, वक्फ बाय यूज़र को टच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में मुस्लिम जो है वो चेरामन केरन में जो है वो हुजूर के ज़िंदगी में आ गया था। मस्जिद चेरामन की जो है जामा मस्जिद कितनी पुरानी है। तो अब आप वक्फ बाय यूज़र पे इस चीज़ को करें जो 100 साल पुरानी है, 200 साल पुरानी है, 300 साल पुरानी है। उस वक्त वो डॉक्यूमेंटेशन उसमें अगर नहीं है तो आप उसको डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर नहीं कर सकते। हम लोगों ने ये चीज़ कही है। लेकिन अब सवाल इस बात का है, जो बाद में राज्यसभा में और लोकसभा में जो बहस हुई, जो पास हुआ, जो फाइनल ड्राफ्ट था, उसमें वक्फ बाय यूज़र जो है वो उन्होंने 1925 से पहले को टच करने के लिए वो कर दिया। तो जो चीज़ जायज़ बात है उसको उन्होंने कर दिया। तो अब उस पर हो हल्ला मचाना और सड़कों पे आ जाओ और फलाना आ जाओ, इसके पीछे कोई हिडन चीज़ जो है वो छुपी है कि पॉलिटिक्स, सिर्फ विरोधी दल के नाते इसका विरोध करना और अपने कब्ज़ों को बहाल रखना, प्रेशर में लेना कि फ़ला आदमी उससे अलग हो जाए। रास्ता बता रहे हैं कि साहब आप समर्थन मत कीजिए, आप समर्थन मत कीजिए, दौरे हो रहे हैं। तो ये अपनी जगह पर गड्ढे हैं, जिन गड्ढों को पहचान लिया गया है। और वक्फ संशोधन में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इस्लामी तरीके से जिनको वाजिब हक मिलना चाहिए वो मिलेगा। हमारे साथ पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय सलाहकार डॉक्टर फैज़ अहमद फैज़ी भी हैं।
फैजी साहब, ये बताइए कि जो वक्फ बाई यूजर को लेकर के इतना हंगामा है, क्या लोगों को बात समझ में नहीं आई, लोगों को बात समझाई नहीं गई, या गुमराह करने की राजनीति हावी है? ज़्यादातर जो अशराफ वर्ग है वो इसको लेके इसको इस पे धार्मिक रंग चढ़ा के हिंदू मुसलमान करके वो अपने हित साध रहा है। जैसे उसने पाकिस्तान बनवाया हिंदू मुसलमान करके, उसी तरह वो कम का। इसलिए देखिए जितने आर्गूमेंट हैं वक्फ अमेंडमेंट ये एक्ट के खिलाफ, वो सारे वही आर्गूमेंट है जो पाकिस्तान तहरीक के दौरान ये लोग देते थे कि अगर पाकिस्तान नहीं बना तो मुसलमान मुर्दे दफन नहीं कर पाएंगे, मुसलमान या मस्जिदें कब्जा हो जाएंगी। सारे वही आर्गूमेंट ये इस वक्त कर रहे हैं। इससे पता चलिए कि धर्म का सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली बार सरकार ने एक आप बात कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान बनाने को लेकर के दलील दी जा रही थी, आर्गुमेंट थे, वो तर्क इसमें इस्तेमाल, वही तर्क इसमें सेम इस्तेमाल। इससे आप उन लोगों की जो है मानसिकता समझ सकते हैं कि वो धर्म को आगे रख के अपना हित साधना चाहते हैं। अब तक वक्फ बोर्ड का जो स्ट्रक्चर था उसमें अशराफ वर्ग होते थे और सरकार की ताकत से वो अपना सारा उल्लू सीधा करते थे। अब सरकार ने इसको मोर डेमोक्रेटाइज और मोर सेकुलराइज करने की बात की है। यानी इसमें हिंदू समाज के भी लोग रहेंगे, ओबीसी मुस्लिम भी रहेंगे, एससी एसटी मुस्लिम भी रहेंगे और महिलाएं भी रहेंगी। तो ये थोड़ा और ज़्यादा समावेशी करने की बात है। देखिए भारत विभिन्नताओं वाला देश है। अगर भारत का कोई उपक्रम उसमें सभी समाज की भागीदारी होगी तो ये माना जाएगा कि वहाँ पे जो है करप्शन या अनियमितताएं कम होने के चांसेस है। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसको मजहब की चाह, आप देखिए जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है तो धरना प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है। ओवैसी जी जाके वहाँ मुकदमा भी लड़ रहे हैं और हैदराबाद में भीड़ भी लगा रहे हैं। भीड़ किसकी लगती है? पसमानदा मुसलमान 80-90% हम हैं। तो ये हमारा आज का उद्देश्य यही था कि आप सब मीडिया के माध्यम से हम अपने लोगों तक ये बात पहुंचाए कि जब मामला कोर्ट में है, पहले बिल पास हो गया, एक संवैधानिक प्रक्रिया है, हमारे संसद ने पास किया, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। सरकार को मौका दिया जाना चाहिए कि सरकार के जो दावे हैं वो सरकार उसको पूरा करे, लेकिन वो नहीं किया गया। विपक्ष भी पूरी तरह से राजनीति कर रही है और जो अशराफ वर्ग है वो भी कोर्ट चला गया। जब आप कोर्ट चले गए तो फिर धरना प्रदर्शन करने क्या मतलब? ये कोर्ट को दबाव में लाने के लिए, आप देखिए मुर्शिदाबाद में लोगों ने दंगे करा दिए। कोर्ट को दबाव में लाने के लिए ये अशराफ का पुराना पैतरा है। पाकिस्तान के टाइम में लोगों ने दंगे फसाद कराए। 1946 का इलेक्शन दंगे, भयंकर दंगे के बाद हुआ, फिर भी हमने उनको वोट देने का अधिकार पसमानदा समाज को उस तरह से नहीं था। फिर भी हमको चुनाव में मुस्लिम लीग को हम लोगों ने हराया और इस चीज़ को सिर्फ सरदार पटेल ने एड्रेस किया। और पसमानदा समाज से आने वाले अब्दुल कयूम और नूर मोहम्मद को मिनिस्टर बनाए मौलाना आज़ाद नहीं चाहते थे। मौलाना आज़ाद ने इसकी मुखालफत किया था। तो सेम सारी चीज़ें देखिए, अशराफ का पुराना पैतरा है। धर्म को आगे कर दो। जब इस्लाम को आप आगे करते, इस्लाम को डिफेंड करने के लिए वैश्विक स्तर पर 1 अरब लोग चले आते हैं। हमारा है कि हम सामाजिक मामला है। देखिए वक्फ बोर्ड मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है, वो सरकार का उपक्रम है और सरकार डेमोक्रेटिक है, सेकुलर है। तो जाहिर सी बात है सरकार के जितने उपक्रम है, चाहे आयोग हो चाहे कुछ भी हो, वो सेकुलर भी होना चाहिए और डेमोक्रेट भी होना चाहिए। तो हिंदू समाज के मेंबर की कभी हिंदू यहाँ क्या करेगा? भाई हिंदू ने एक अच्छा देश बनाया, संविधान सभा में सारे हिंदू थे और उसमें जितने अशराफ लोग थे दिन में बहस करते थे कि भारत का संविधान कैसा होगा, रात में पाकिस्तान भाग जाते थे। अब जब हिंदुओं का इनकार कर देंगे तो हम तो यहाँ रह ही नहीं पाएंगे। वक्फ बोर्ड वो कोई मस्जिद चलाने का बोर्ड नहीं है। वो मस्जिद चलाने के बोर्ड में समिति में हिंदू की बात नहीं हो रही है। वक्फ बोर्ड सरकार का उपक्रम है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आप स्ट्रक्चर देख लिए, उसमें सारे अशराफ मुसलमान हैं। क्या हम मुसलमान नहीं हैं? हम इस देश के तो असली मुसलमान हम हैं, जो ओबीसी एससी एसटी कालांतर में हिंदू धर्म से या बौद्ध धर्म से उनसे कन्वर्ट हुए हैं। तो बोर्ड में इतना देखिए, प्रधानमंत्री लगातार मुस्लिम समाज में सोशल जस्टिस को एड्रेस कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात पिछले दिनों ने हरियाणा में कही कि जो अब तक अपीजमेंट था वो ट्रू सोशल जस्टिस के विरोध में था। यानी अशराफ वर्ग का अपीजमेंट हो जाता था और जो मुस्लिम समाज में जो दबे कुचले लोग हैं, दलित है, आदिवासी है या ओबीसी है, उनका जो है वो आज भी पीछे उपेक्षित रह गए। तो आप मुस्लिम पर्सन इतना होने के बाद भी, मैं आखिरी बात करती हूँ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का स्ट्रक्चर देखिए, सारे अशराफ वर्ग के लोग हैं। वहाँ आप सोशल जस्टिस कर नहीं रहे हो। सरकार एक जगह सोशल जस्टिस कर रही है, जनरल जस्टिस कर रही है, तो आप लाठी डंडा लेके वो कर रहे हो। क्या जरूरत है? जब कोर्ट में मामला चल रहा है, असदुद्दीन ओवैसी खुद बैरिस्टर है, क्या उनको इतनी बात की तमीज़ नहीं है कि जब कोर्ट में मामला चला तो धरना प्रदर्शन न करे? वो सिर्फ हिंदू मुसलमान करके, दंगे फसाद करके, सोशल अनरेस्ट करके भारत के पूरे जो सामाजिक सौहार्द उसको बिगाड़ना चाहते, सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए। जी हमारे साथ आप से जानेंगे कि क्या वक्फ की प्रॉपर्टीज का वास्तव में मिसयूज होता रहा? मुतवल्लियों ने जो हम लोग मतलब आप लोगों को महसूस हुआ, आप लोगों को हक भी नहीं मिला और उनकी प्रॉपर्टीज का मिसयूज, लोगों ने अपनी तिजोरियां भरी और जो समाज के लिए जो हित में काम होने थे वो नहीं हुए। जैसा कि आपको बार बार बताया गया कि मुस्लिम नाम से जितने भी चलने वाली संस्थाएं हैं या इदारे हैं, या अल्पसंख्यक नाम पे चलने वाली जितनी भी संस्थाएं या इदारे हैं, उन पर अशराफ वर्ग का हमेशा कब्जा रहा है। वो चाहे सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी हो। तो अशराफ वर्ग का जो कब्जा रहा, वही लोग वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ थी उससे लाभान्वित होते रहे। सारे मुतवल्लिस भी यही मिलेंगे।
सारे मुतवल्ली आप देखेंगे, गौर करेंगे, जितनी भी वक्फ की संपत्तियां जिनमें आमदनी के जरिए हैं, एक मस्जिद होगी जहाँ 2 दुकानें नहीं होंगी, वहाँ पसमानदा मुतवल्ली हो सकता है। एक कब्रिस्तान होगा जहाँ दुकानें नहीं होगी, वहाँ पसमानदा मुतवल्ली हो सकता है। एक मस्जिद वो होगी जो शाही मस्जिद होगी, जहाँ हज़ारों लाखों रुपए की इनकम हो, वहाँ मुतवल्ली अशराफी होगा। एक जो प्रॉपर्टी होगी बीघों में, हेक्टेयर में, सैकड़ों हेक्टेयर में, वो सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं सारे मुतवल्ली आपको अशराफी मिलेंगे। वो लोग केवल अपना अपना पेट भरने का काम कर रहे हैं। ये लड़ाई जो है, जो वक्फ बिल के विरोध की जो लड़ाई भारत में हो रही है, संघर्ष हो रहा है, अशराफ को अपने हितों के संरक्षण की लड़ाई है। वो पसमानदा मुसलमानों को उस आग में झोंक के, दंगे की आग में झोंक के, सड़कों पर उतरा के झोंकना चाहते हैं। इसीलिए हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक सवाल कि अशराफ, आप जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अशराफ लोग कौन हैं? अशराफ जो जनरल मुस्लिम जो होते हैं उनको अशराफ वर्ग की संज्ञा हम लोग देते हैं। और बहुत सी धार्मिक किताबें हैं मुसलमानों की, उसमें उन्होंने अपने आप को शरीफ कहा है कि हम शरीफ कौमें ये हैं, और शरीफ की जमा अशराफ कही जाती है। यानी तो आप लोग शरीफ नहीं है? नहीं, हम लोग को रजील कहा है, हम लोग को रजील कहा है। आपसे भी जानेंगे, इसको क्लियर कर दीजिए कि अशराफ। देखिए, अशराफ जो है शरीफ शब्द का बहुवचन है, और जो बाहर से विदेशी मुसलमान आए, जो आक्रांतर हैं, इस देश पे हुकूमत किया है, वो अपने को अशराफ कहते हैं, शरीफ कहते हैं। शरीफ का बहुवचन है। और बाकी जो कैटेगरी है जिसको हम लोग देशज पसमानदा कहते हैं, वो अजलाफ और अर्जाल की कैटेगरी है। अजलाफ कहते हैं, जल्फ का बहुवचन है, जिसका मतलब होता है नीच लोग, निकृष्ट लोग। और उसके बाद अर्जाल आता है, और रजील का बहुवचन है, जिसका मतलब होता है कमीन लोग, नीचे लोग, मतलब बिल्कुल निकृष्ट, अछूत टाइप। तो ये इस्लामिक वर्गीकरण आप लोगों के ये वर्गीकरण इस्लामिक फिक्र में है, इस्लामिक फिक्र किताबों में। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो ऑफिशियल पब्लिकेशन है, वो भी कह रहा है कि फलाने जात की शादी फलाने जाति से नहीं होगी। अरबी बड़ा होता है, अजमी छोटा, अरबी और मतलब नॉन अरबी की शादी नहीं। अब तो हम तो अरबी है नहीं। हमारे जो फोर फादर गणेश प्रसाद, माता प्रसाद रहे होंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो रहे नहीं होंगे। सर सैयद भी ये कहते हैं कि जिसके खून से इब्राहिम की बू आती है वही मुसलमान है। हम तो मुसलमान हैं, इसीलिए हमको कहीं नहीं रखते। हमको मुसलमान ये तब मानते हैं जब धरना प्रदर्शन कराना होता है, इलेक्शन में भीड़ लगवाना होता है, तब हमको नारे तकबीर बोल के ले जाते हैं। आपके माध्यम से हम यही बात अपने लोगों तक कहते हैं। देखिए, पूरे वक्फ बोर्ड के जो भी धरना प्रदर्शन इन लोगों ने किया, लोगों ने लिखा कि 85% पसमानदा समाज है, तो गुमराह किया। हम लोगों ने जो स्ट्राइव किया, आप देखेंगे वक्फ को लेके जब कानून बन रहा था या जेपीसी की जब चले, तो उस वक्त भी जो धरना प्रदर्शन होता, पसमानदा मुसलमान कहीं नहीं गया। शुरू में जरूर थोड़े लोग गए थे। तो अब जो इनको लोग मिल रहे थे, वो विभिन्न राजनीतिक पार्टियां, उनके नेता, उनके सपोर्टर जा रहे थे, और अशराफ वर्ग मदरसों से लड़कों लाके 18 साल 12 साल की बच्चियों को लाके वो करता था। तो मैं वो मूल प्रश्न आपका दे दूं, तो ये इस्लामिक कैटेगराइजेशन है। अब अजलाफ, और देखिए आप कैटेगराइजेशन कर दीजिए, जैसे हमारे भारत में संविधान में ओबीसी, एससी, एसटी, लेकिन नाम तो कम से कम अच्छा रखे। आपने अजलाफ रख दिया, नीच रख दिया, कमीन रख दिया, इस तरह के नाम है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हम लोग देशज पसमानदा कहते हैं। जो ओबीसी, एसटी मुसलमान मुस्लिम धर्म को मानने वाले, उनको हम देशज पसमानदा कहते हैं। उसमें आदिवासी भी है, उसमें दलित भी है, उसमें पिछड़े भी। तो ये ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के वो पदाधिकारी हैं जो जगह जगह जाकर लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि जो वक्फ लॉ लागू किया गया देश की मोदी सरकार के द्वारा, वो किस तरीके से एक आम गरीब मुसलमान के लिए हितकारी है। जो लोग शोर मचा रहे हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं, वो सिर्फ राजनीतिक चश्मे से इस कानून को देख रहे हैं और अपने हित साध रहे हैं। कैमरा पर्सन नीरज के साथ संतोष कुमार, आज तक।